नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक में हमारा जो पार्ट 12 था विद्युत, वो कंप्लीट हो गया था, जिसके मैंने आगे के प्रश्न आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। तो आज की इस वीडियो में जो हमारा पार्ट 13 है विज्ञान की पुस्तक का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले हम जो है इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, पाठ निहित प्रश्नोत्तर जो पाठ के बीच बीच में दिए जाते हैं, उनको हम पहले करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है कि चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। दिक्सूचक यानी कि जो एक कंपास होता है, मैग्नेटिक कंपास, तो उसकी जो सुई है वो विक्षेपित यानी कि इधर उधर क्यों घूमने लगती है, ऐसा हमने बताना है। ठीक है। तो चुंबक के समीप लाए जाने पर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण दिक्सूचक सुई पर एक बलयुग्म लगता है, जो सुई को जो है विक्षेपित कर देता है। यानी कि जब चुंबक को जो है किसी दिक्सूचक के पास लेके आएंगे, तो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके कारण से जो है दिक्सूचक सुई पर यानी कि जो कंपास, जो मैग्नेटिक कंपास है, उसकी नीडल पर जो है एक बल जो है वो कार्य करता है, जो है सुई को जो है विक्षेपित यानी कि इधर उधर घुमाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से जो है जो सुई होती है दिक्सूचक की, वो विक्षेपित होने लगती है। ठीक है। मेन कारण हुआ इसका चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल के कारण जो है चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए तथा इसके गुणों की व्याख्या कीजिए। तो ये कोई क्षण चुंबक है, यानी कि एन और एस। तो एन मतलब इसका उत्तरी ध्रुव, किसी भी जो है चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो है एक चुंबक है, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचनी है। तो हमेशा जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलते हुए प्रतीत होती हैं, और उत्तरी ध्रुव से ही वो जो उसका दक्षिणी ध्रुव होगा वहाँ तक जाएंगी। ठीक है। दोनों ही वक्र रेखा के वक्र रेखा में जो है वो वक्र बंद रेखा बनाती हैं। ये बंद वक्र रेखा हुई, यहाँ से जो है ऐसे जो उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय रेखा आएंगी वो इस तरह से दक्षिणी ध्रुव पर जाएंगी, दोनों ही दिशाओं से। और ऐसा प्रतीत होगा कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये साउथ से जो है अंदर को आती हैं। ठीक है। और नॉर्थ को निकलती हैं, और नॉर्थ से फिर जो है साउथ की तरफ को इस तरह से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी चुंबक का, क्षण चुंबक का, जो इस तरह से होता है, क्षणनुमा आकार का जो चुंबक होता है। ठीक है। अब जो है इसके हम गुण जान लेते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं करके। तो पॉइंट वाइज इनके गुण, चुंबक के बाहर इन बल रेखाओं, बार लिखा है, सॉरी बल आना चाहिए था, बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इस प्रकार से ये बंद वक्र के रूप में होती हैं। यानी कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, और चुंबक के अंदर से, चुंबक का जो अंदर से जो है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार से जो है एक बंद वक्र का जो है निर्माण करती हैं। दूसरा पॉइंट है, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि जो चुंबकीय बल रेखा है, तो चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर जो खींची गई जो स्पर्श रेखा होगी, वह वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो है प्रदर्शित करती है। यानी कि जैसे ये यहाँ पर खींची गई है ये लास्ट में, तो ये लास्ट उसकी दिशा है कि यहाँ तक जो है उस चुंबक का जो है प्रभाव रहेगा करके। ठीक है। यहाँ तक जो है चुंबक का प्रभाव रहेगा। थर्ड पॉइंट है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। तो चुंबकीय जो बल रेखाएं होंगी आपस में वो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी, क्योंकि जो है एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो रेखाएं, एक ही जगह से दो रेखाएं या एक ही बिंदु से जो है दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं या रेखाएं संभव नहीं होती हैं। चौथा है, किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता उस स्थान पर उस लिखा है उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जो किसी स्थान पर जो चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता यानी बल रेखाएं अगर अधिक हैं, तो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के जो है वो अनुक्रमानुपाती होगी, यानी समानुपाती होती है। पांचवा गुण होता है, एक समान
चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समानांतर व बराबर दूरियों पर होती हैं, यानी कि एक समान चुंबकीय जो क्षेत्र लगेगा किसी चुंबक पे, तो उसकी जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो परस्पर जो है एक दूसरे के समांतर होती हैं और बराबर दूरियों पर वो जो हैं होती हैं। तो इस प्रकार से ये चुंबकीय बल रेखाओं के गुण होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपने नोट करना है अपनी कॉपी में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्वेश्चन है, यदि नहीं आएगा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, यानी कि दो चुंबकीय रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों काटती नहीं है करके। ठीक है, प्रश्न 3 है ये। तो आंसर है इसका, दो चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटेंगी तो उस बिंदु पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि असंभव है। ठीक है, यानी कि अगर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की जो है दो दिशाएं बन जाएगी, एक ही बिंदु से दो दिशाएं हो जाएंगी। तो जो जो होता है चुंबकीय बल रेखाओं का गुण नहीं होता है, इसलिए इसलिए जो है ये असंभव है। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप जो है अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ नोट्स हैं इस चैप्टर में, उनको मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, जैसा अगला नोट है हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट फर्स्ट करके मैंने लिखा हुआ है। ठीक है।